द करेज टू बी डिसलाइक्ड। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या आपकी किस्मत नहीं है, आपका अतीत भी नहीं है, आपके माता पिता भी नहीं है, और आपकी गरीबी भी नहीं है, आपकी डिग्री भी नहीं है, आपकी परिस्थितियां भी नहीं है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिन जंजीरों को आप सालों से अपनी मजबूरी समझ रहे हैं और समझते आ रहे हैं, उनमें से ज्यादातर जंजीरें आपने खुद बनाई है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या होगा अगर आपकी खुशी, आपका आत्मविश्वास और आपकी आजादी सिर्फ एक फैसले की दूरी पर हो? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही संदेश जो है देती है दुनिया की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली सेल्फ हेल्प किताब जो है ये द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये सिर्फ एक किताब नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ एक किताब है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। यह एक ऐसी बातचीत है जो आपकी पूरी सोच को बदल सकती है। एक युवा व्यक्ति और एक दार्शनिक के बीच होने वाली यह चर्चा उन सवालों के जवाब देती है जिनसे लगभग हर इंसान जूझता है, मैं खुश क्यों नहीं हूं? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? मैं हमेशा दूसरों से अपनी तुलना क्यों करता हूं? मैं अपने अतीत से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? और आखिर में अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर कैसे जी सकता हूं? ये तमाम सवाल है आज हम इस पूरी किताब को बहुत आसान भाषा में समझेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अंत तक बने रहें, तभी समझ पाएंगे, क्योंकि इस किताब का आखिरी सबक शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन 1 से। तो लेसन 1 क्या है? योर पास्ट डजंट कंट्रोल योर फ्यूचर। योर पास्ट डजंट कंट्रोल योर फ्यूचर। सबसे पहले किताब एक बहुत बड़ा झटका देता है। सबसे पहले ही ये किताब बहुत बड़ा झटका देता है। वो झटका क्या है? युवक जो है वो कहता है कि मेरे बचपन में बहुत समस्याएं थी, मेरे साथ बुरा हुआ, इसी वजह से मैं आज दुखी हूं। शायद आपने भी कभी ऐसा सोचा होगा, अगर मेरा परिवार अच्छा होता, अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे साथ वो घटना नहीं हुई होती, अगर मुझे सही अवसर मिला होता, तो शायद मेरी जिंदगी अलग होती। लेकिन दार्शनिक एक चौंकाने वाली बात कहता है ना? दार्शनिक जो है एक चौंकाने वाली बात करता है कि हम अपने अनुभवों से नहीं बल्कि अपने अनुभवों को दिए गए अर्थ से प्रभावित होते हैं। सोचिए कि दो लोग एक साथ एक जैसी घटना होती है, दो लोगों के साथ एक जैसी घटनाएं होती है। एक व्यक्ति टूट जाता है, दूसरा व्यक्ति मजबूत बन जाता है। घटना एक ही थी, जो घटना है वो एक ही थी, फिर परिणाम अलग क्यों? क्योंकि समस्या घटना में नहीं थी, समस्या उसकी व्याख्या में थी। यही एडलरियन साइकोलॉजी का मूल और मुख्य सिद्धांत है। अतीत आपको परिभाषित नहीं करता है, आपका वर्तमान निर्णय आपको परिभाषित करता है। आपको जो वर्तमान निर्णय है आपको परिभाषित करता है ना? अब यहाँ एक सवाल कि अगर अतीत ही सब कुछ है, अगर अतीत ही सब कुछ तय करता है, तो क्या दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ पाएगा? क्या एक गरीब कभी सफल बन पाता है? क्या कोई असफल व्यक्ति दोबारा खड़ा हो पाता है? क्या कोई टूटे हुए दिल वाला फिर से प्यार कर पाता है? या टूटा हुआ इंसान जो दिल से टूटा हुआ हो, क्या वो वापस से प्यार कर पाता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल इसके विपरीत है, बिल्कुल इसका उल्टा है। हर दिन लाखों लोग अपने अतीत को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। इसलिए अगली बार जब आपका मन कहे, क्या कहे कि मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तब खुद से पूछेगा कि क्या मैं अपने अतीत का कैदी हूं या अपने भविष्य की निर्माता हूं? कहने का मतलब, क्या मैं अपने अतीत का कैदी हूं या अपने भविष्य का निर्माता हूं? लेसन 2 क्या है? पीपल आर नॉट ट्रबल्ड बाय थिंग्स बट बाय द व्यू दे टेक ऑफ देम। यू नो, अब एक और गहरा विचार क्या हो सकता है? एक ही परीक्षा में दो छात्र फेल हो जाते हैं। पहला कहता है मैं बेकार हूं, दूसरा कहता है कि मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। कौन आगे बढ़ेगा? स्पष्ट है, दूसरा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि घटना से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका दृष्टिकोण है। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि छोटी सोच, छोटी सी असफलता और एक ब्रेकअप, एक रिजेक्शन, और इंसान खुद को खत्म समझने लगता है। लेकिन सच्चाई क्या है? फेल्योर इज एन इवेंट।
फेल्योर इज एन इवेंट, इट इज नॉट योर डेस्टिनी, इट्स नॉट योर आइडेंटिटी। आप असफल हुए हैं, आप असफल हुए हैं, आप असफल व्यक्ति नहीं है। बात को समझिएगा कि आप असफल हुए होंगे, है ना, हुए हैं, लेकिन आप असफल व्यक्ति नहीं। दोनों में आसमान जमीन का फर्क है, अंतर है। याद रखिए कि हारना जीवन का हिस्सा है, लेकिन खुद को हार मान लेना एक चुनाव है, और यह चुनाव आपके हाथ में है। यह चुनाव किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। लेसन 3 क्या है? लेसन 3 है ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। अब आता है किताब का सबसे विवादास्पद विचार, है ना। दुनिया की लगभग हर समस्या रिश्तों से जुड़ी है। पहली बार सुनने पर यह अजीब लगता है, लेकिन गहराई से सोचिएगा कि आप तनाव में क्यों हैं? क्योंकि आप तनाव में क्यों हैं? क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, है ना। आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि किसी ने आपको ठुकरा दिया। आप चिंतित क्यों हैं? क्योंकि आप दूसरों से तुलना कर रहे हैं। आप गुस्सा क्यों हैं? क्योंकि किसी ने आपकी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं किया। देखा आपने, है ना, कि मानसिकता कितनी मायने रखती है। अधिकांश जो मानसिकता है, मानसिकता के पीछे कहीं ना कहीं दूसरे लोग मौजूद हैं। जो भी मानसिकता मैंने बताई, वहां पे दूसरे लोग मौजूद थे। किसी न किसी के साथ तुलना किया जा रहा है। क्या क्या तुलना किया गया, आप देखिए यहाँ पे, है ना। कि आप गुस्सा क्यों है? क्योंकि किसी ने आपकी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं किया। अब लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, है ना। कि आप चिंतित क्यों हैं? क्योंकि आप दूसरों से तुलना कर रहे हैं, है ना, तुलना चल रहा है आप, इसलिए ये होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों से दूर भाग जाओ, नहीं, लोगों से दूर भागने की बात नहीं की मैंने, बल्कि इसका मतलब ये है कि रिश्तों को सही तरीके से समझना, उसको समझो। क्योंकि जब तक आप दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहेंगे, तब तक आपकी खुशी भी उनके हाथों में रहेगी, है ना। जब तक आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तब तक आपकी खुशी भी उन पर निर्भर रहती है। और यह सबसे खतरनाक स्थिति है। जब आपकी खुशी किसी और पे अगर आश्रित हो जाए, तो फिर यह सबसे ज्यादा दुखदाई, सबसे ज्यादा दयनीय और सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता है। लेकिन रुकिए, अगर हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, तो क्या हमें स्वार्थी बन जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या हमें किसी की राय की बिल्कुल परवाह नहीं होनी चाहिए? क्या इसका मतलब यह है कि हम अकेले हो जाएं? इसका मतलब क्या है कि हम अकेले हो जाएं? यही वो जगह है जहां पे अधिकांश लोग इस किताब को गलत समझ लेते हैं। और अगले सबक में हमें इसका जवाब मिलने वाला है। लेसन 4 क्या है? लेसन 4 द करेज टू बी लाइक्ड, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, सॉरी, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इस किताब का शीर्षक ही इसका सबसे शक्तिशाली संदेश, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, यानी नापसंद किए जाने का साहस, नापसंद किए जाने का साहस। अब सोचिए कि आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए कोई निर्णय नहीं लिया क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। कितनी बार आपने अपनी असली राय छुपाई, है ना। कितनी बार आपने दूसरों को खुश करने के लिए खुद दुखी रहे। यही समस्या है। अब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। सच्चाई यही है कि अगर आप अपनी शर्तों पर जीना शुरू करेंगे, तो कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, है ना। आप अगर अपने शर्तों पर जीना शुरू करेंगे जिंदगी को, तो आप कुछ लोगों की नजर में शायद पसंद नहीं किए जाएंगे। अगर आप सीमाएं तय करेंगे, तो कुछ लोग नाराज होंगे। अगर आप ना कहना सीखेंगे, तो कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, है ना। कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, और यह बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे हर व्यक्ति पसंद करता हो। इस बात को समझना पड़ेगा कि किसी का पसंद या नापसंद से फर्क नहीं पड़ता। वास्तविकता बहुत मायने रखती है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे महान लोग भी आलोचना का सामना करते रहे हैं। यहाँ तक कि दुनिया के महान लोग भी आलोचनाओं का सामना करते रहे हैं। तो सवाल यह नहीं है कि लोग आपको पसंद करते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आपने सिद्धांतों के अनुसार जीना शुरू किए हैं या जी रहे हैं, या सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जी रहे हैं। यही ये किताब का अगला और सबसे शक्तिशाली अध्याय शुरू होता है, कि जहां हम सीखेंगे कि तुलना कैसे हमारी खुशी छीन लेती है, और हीन भावना कैसे पैदा होती है, और आत्मविश्वास वास्तव में आता कहां से है। पार्ट 2 तो पार्ट 2 मैं यही बताऊंगा। अगर आपने पार्ट 1 को ध्यान से सुना है, तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन से होती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर हमारा अतीत हमें नियंत्रित नहीं करता, तो हमें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है।
तो हमें अंदर से कमजोर क्या बनाता है? हम अंदर से हमें जो है अंदर से कमजोर क्या बनाता है? इसका जवाब है, हमें अगर अंदर से कोई कमजोर बनाता है वो कंपैरिजन है ना, तुलना करना। और यही इस किताब का अगला सबसे बड़ा सबक है। लेसन 5 क्या है? स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर्स। आज का इंसान पहले से ज्यादा सुविधाओं में जी रहा है, लेकिन पहले से ज्यादा दुखी भी है। क्यों? क्योंकि आज किसी की जॉब में एक ऐसी मशीन है जो हर मिनट उसे महसूस कराती रहती है, जो हमेशा हर वक्त उनको महसूस कराती रहती है कोई उससे ज्यादा अमीर है, कोई उससे ज्यादा सुंदर है, कोई उससे ज्यादा सफल है और कोई उससे ज्यादा खुश है। सोशल मीडिया ने हमें दुनिया से जोड़ने के साथ साथ तुलना की आदत भी दे दी है। लेकिन एक सवाल सोचिएगा कि क्या आपने कभी किसी को पूरी जिंदगी देखी, या सिर्फ उसकी हाईलाइटेड रील को ही देख के आप जो है तुलना कर रहे हैं? लोग अपनी जीत दिखाते हैं, अपनी हार नहीं दिखाते। लोग अपनी मुस्कान दिखाते हैं, अपने आंसू नहीं दिखाते, है ना। अपनी नई कार दिखाते हैं, उसके लिए गई रातों की जो मेहनत है वो नहीं दिखाते। इसलिए तुलना हमेशा अधूरी जानकारी पर आधारित होता है और अधूरी जानकारी से लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है ना। एडलर कहते हैं कि कंपैरिजन डिस्ट्रॉयज पीस, है ना। जब आप हर दिन किसी और की जिंदगी नाप रहे होते हैं तब आप अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं। याद रखिए कि आपकी असली जो प्रतियोगिता है किसी और से नहीं है ना, कल वाले खुद से है। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं तो आप सही दिशा में हैं, है ना। लेकिन अगर तुलना नहीं करेंगे तो फिर आगे बढ़ने की प्रेरणा कहां से आएगी? क्या कंपटीशन गलत है? यानी सबसे क्या कंपटीशन गलत है? तो आइए समझते हैं इस चीज को। लेसन 5 में कि लाइफ इज नॉट अ कंपटीशन। जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि फर्स्ट आना है, सबसे आगे निकलना है, सबको पीछे छोड़ना है। धीरे धीरे हम यह मान लेते हैं कि अगर दूसरा जीत गया तो मैं हार गया। लेकिन क्या सच में जिंदगी ऐसी है? सोचिए कि अगर आपका दोस्त सफल हो गया तो क्या आपकी सफलता खत्म हो जाएगी? नहीं। अगर किसी और ने अच्छी नौकरी पा ली तो क्या आपके लिए मौके खत्म हो गए? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग दुनिया को कंपटीशन बना देता है। लेकिन हमारा जो दिमाग है दुनिया को कंपटीशन बना देता है ना। और फिर जब हम इंसान हमें दुश्मन लगने लगता है, और फिर हर इंसान हमें दुश्मन लगने लगता है। यही वजह है कि लोग दोस्त की सफलता से भी जलते हैं, है ना। एडलर कहते हैं कि लाइफ इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ रेस। लाइफ इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ रेस। हर इंसान का समय अलग है, हर इंसान का रास्ता अलग है, हर इंसान की मंजिल अलग है। इसलिए चैप्टर 2 की तुलना किसी और से चैप्टर 20 से मत कीजिए, है ना। इसलिए अपने चैप्टर 2 की तुलना किसी और के चैप्टर 20 से मत कीजिए। या रियल लाइफ एग्जांपल की अगर बात करूं कि एक किसान था, उसने खेत में आम का पेड़ उसके खेत में आम का पेड़ था। पास वाले खेत नारियल का पेड़ था, है ना। पास वाले खेत में नारियल का पेड़ था। आम का पेड़ हर दिन सोचता था कि मैं नारियल जैसा लंबा क्यों नहीं हूं, और नारियल सोचता था कि मैं आम जैसा मीठा क्यों नहीं हूं। दोनों दुखी थे, जबकि दोनों अपनी अपनी जगह पर अनमोल थे, है ना। इंसान भी यही गलती करता है, वो अपनी ताकत छोड़कर, है ना, दूसरों की ताकत गिनता रहता है ना। लेसन 7 क्या है? inferiority is not bad. inferiority is not bad. अब किताब एक और बहुत बड़ा भ्रम तोड़ती है। inferiority फीलिंग यानी खुद को दूसरों से कमजोर महसूस करना, क्या गलत है? बिल्कुल गलत है ना। जब आप उसी भावना में फंस जाते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला क्या है कि पूरी जिंदगी शर्मिंदा रहें, या दूसरा क्या है कि सीखना शुरू करें। यही फर्क है। इंफीरियरिटी फीलिंग आपको आगे बढ़ाती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको रोक देता है। याद रखिए, कमजोर समस्या नहीं है, कमजोरी को हमारे लिए स्वीकार कर लेना समस्या है ना। लेकिन अगर बार बार आपको कोई नीचा दिखाए, तो क्या करें? अगर लोग आपका मजाक उड़ाए तो क्या करें? अगर दुनिया आपको स्वीकार ना करे तो क्या करें, है ना। यहीं से किताब का सबसे भावनात्मक संदेश शुरू होता है। चैप्टर 8, डू नॉट लिव फॉर अदर पीपल्स अप्रूवल। एक पल के लिए सोचिए कि अगर पूरी दुनिया आपको पसंद करने लगे तो क्या होगा? आपको हर समय परफेक्ट बनकर रहना पड़ेगा, है ना। अगर आपको लोग पसंद करने लगे तो आपको हमेशा ये टेंशन होगा कि मुझे परफेक्ट बनना है। अगर गलती नहीं कर पाएंगे, आप ना नहीं कर पाएंगे, है ना। आप गलती नहीं कर पाएंगे, आप ना नहीं कह पाएंगे,
आप अपनी असली पहचान को खो देंगे। यही कारण है कि अप्रूवल एडिक्शन सबसे खतरनाक लतों में से एक है ना। जब आपकी खुशी दूसरों की तालियों पर निर्भर हो जाती है तो आपका दुख भी है ना उनकी आलोचना पर निर्भर हो जाता है। इसलिए अपनी वैल्यू दूसरों की राय से तय मत कीजिए। लोग मौसम की तरह बदलते हैं, है ना। आज तारीफ करेंगे, कल आलोचना करेंगे। अगर आपकी पहचान भी है ना उनके साथ बदलती रही तो आप कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे, राइट। तो मॉरल एजुकेशन क्या है यहाँ से कि अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने गुरु का सम्मान कीजिए, अपने दोस्तों से प्रेम कीजिए, समाज की मदद कीजिए, लेकिन अपनी पहचान किसी की अप्रूवल पर मत बनाइए। सम्मान कमाइए, भीख में मत मांगिए, है ना, भीख में मत मांगिए, राइट। तो आज रात सोने से पहले अपने आप से सिर्फ 5 सवाल पूछिएगा। क्या सवाल पूछना है कि क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या लोगों की उम्मीदों के आधार पर जी रहा हूं? क्या मैं अपनी खुशी ढूंढ पा रहा हूं या लोगों की तारीफों को ढूंढ रहा हूं जो कि पूरी तरीके से बेबुनियाद है? क्या मैं हर दिन सीख रहा हूं या सिर्फ तुलना कर रहा हूं? क्या मैं अपनी कमजोरियों पर काम कर रहा हूं या उनसे भाग रहा हूं? अगर आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाए तो क्या मुझे पछतावा होगा कि मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जिया? अगर इन सवालों ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है तो समझ लीजिए कि यह किताब अपना काम कर रहा है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है ना। आखिर असली खुशी आती कहां से है? सेल्फ एक्सेप्टेंस क्या है? कंट्रीब्यूशन टू अदर्स हमें क्यों खुश करता है ना। पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली अंतिम संदेश क्या है ना। यही सब हम अंतिम भाग में समझेंगे जहां पूरी किताब एक जीवन बदल देने का निष्कर्ष पर पहुंचती है। तो पार्ट नंबर 3 जो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा वो कंटिन्यू होगा और ये आखिरी है। अगर आपने यहां तक इस सफर को तय किया है तो सबसे पहले खुद को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग अपनी सोच को बदलने का साहस रखते हैं और यहां तक पहुंच के वीडियो देखते हैं। अब तक हमने सीखा कि अतीत आपकी किस्मत तय नहीं करती, दूसरों की राय आपकी पहचान तय नहीं करती, है ना। तुलना आपकी खुशी छीन लेते हैं। तो मैं कह रहा था कि दूसरों की राय आपकी पहचान तय नहीं करती, है ना। तुलना आपकी खुशी छीन लेती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर हमें अपनी शर्तों पर जीना है तो शुरुआत कहां से करें? अगर हमें अपने शर्तों में जीना है तो शुरुआत कहां से करें? यहीं से किताब का सबसे गहरा अध्याय शुरू होता है। लेसन 9, सेपरेशन ऑफ टास्क, है ना। एडलरियन साइकोलॉजी का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है सेपरेशन ऑफ टास्क। इसका मतलब है कि कौन सा काम मेरी जिम्मेदारी है और कौन सा काम दूसरे व्यक्ति की है। मतलब कौन सा काम मेरी जिम्मेदारी है और कौन सा काम दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही एक विचार आपकी आधी मानसिकता और परिस्थितियों को खत्म करती है ना। यही विचार आपकी आधी मानसिक परिस्थितियों को खत्म करती है। जो नकारात्मक परिस्थिति है, जो नकारात्मक मानसिकता है, उसको खत्म करती है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं कि आप मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, पूरे मेहनत से परीक्षा की तैयारी करते हैं, यह आपका काम है। लेकिन परीक्षण आपको कितने अंक देता है ना। लेकिन परीक्षक जो है मतलब कि जो एग्जामिनर है वो कितना आपको अंक देता है, वह आपका काम नहीं है। आप ईमानदारी से एग्जाम दिए, प्रॉपर तरीके एग्जाम दिए, एग्जाम देने के बाद जो है उस एग्जाम को छोड़ दिए और सिंपल सी बात अपने दुनिया में वापस आ गए, फ्री हो गए, आपका मेंटालिटी फ्री हो गया और आप रिलैक्स मोड में हो। अब काम एग्जामिनर का है कि वो किस तरीके से चेक कर रहे हैं और क्या रिजल्ट होगा, है ना। आप ईमानदारी से अगर किसी से प्यार करते हैं, यह आपका काम है। लेकिन सामने वाला आपको प्यार करेगा या नहीं, वह उसका निर्णय है, उसका डिसीजन है। आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, है ना। लेकिन हर ग्राहक आपको पसंद नहीं करता, यह उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने हर तरीके से सारा कन्वीनियंस, सारा फैसिलिटी आपने सामने पेश किया है, रखा है अपने दुकान में, है ना। अब ग्राहक किस तरीके से, किस मंशा से, किस माइंडसेट से आता है, वो उनके ऊपर है। यही कारण है कि जब हम दूसरों के फैसलों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तब हम चिंता, गुस्सा, निराशा से पूरी तरीके से भर जाते हैं, है ना। जब हम चिंता, गुस्सा और निराशा से भर जाते हैं, अपने आप से हमेशा हमें पूछना चाहिए कि क्या यह वास्तव में मेरा काम है। अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ देना ही मानसिक शांति की शुरुआत है ना। लेकिन अगर लोग हमें गलत समझे तो, अगर लोग हमारी आलोचना करें तो, अगर लोग हमें छोड़ दे तो,
क्या तब भी शांत रहना चाहिए? इसका जवाब अगला सिद्धांत देगा। क्या है? लेसन 10। फ्रीडम कम्स विद द करेज टू बी डिसलाइक्ड। हर इंसान आजाद होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग आजादी की कीमत चुकाना चाहते हैं। क्योंकि आजादी की सबसे बड़ी कीमत क्या है? कुछ लोगों का आपको नापसंद करना। अगर आप हमेशा सच बोलेंगे, कुछ लोग नाराज होंगे, है ना, कि वो कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर रहा, है ना, वो मेरी बातों को समझ क्यों नहीं पा रहा है, वो अंडरएस्टिमेट क्यों नहीं कर पा रहा है, वो कहीं ना कहीं मतलब कि कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर पा रहा है, सच क्यों बोल रहा है ना। कुछ लोग नाराज होंगे क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहे हैं, वो गलत बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप वो उम्मीद कर रहा है कि गलती पे जो है समर्थन मिले। अगर आप अपनी सीमाएं तय करेंगे तो कुछ लोग आपको स्वार्थी कहेंगे। अगर आप हर बात पर हाँ नहीं कहेंगे तो कुछ लोग दूर हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, हर ना जो आप दूसरों को कहते हैं, वो अक्सर अपने सपनों के लिए एक हाँ होता है। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति सभी को खुश करना चाहता है वो अंत में खुद सबसे ज्यादा दुखी होता है। जो इंसान हमेशा सबको खुश करना चाहता है वो हमेशा अंत में दुखी ही पाया जाता है और होता भी है। लेसन 11 क्या है? सेल्फ एक्सेप्टेंस। अब सवाल आता है कि क्या खुद को स्वीकार करने का मतलब यह है कि हम बदलना ही नहीं, मतलब कि क्या खुद को स्वीकार करने का मतलब यह है कि हम बदलना ही छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है कि मैं अपनी कमियों को ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है तो उसे स्वीकार कीजिए, है ना। अगर आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अगर अपने जीवन में गलतियां की है, तो उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन वहीं रुक कर मत अपने आप को गलत ठहराइए। स्वीकार करना हार मानना नहीं होता। स्वीकार करना गलत किसी भी एंगल से हार मानना नहीं होता। स्वीकार करना बदलाव की शुरुआत होती है। याद रखिए, जो इंसान अपनी सच्चाई से भागता है वो कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। लेसन 12 क्या है? दैट ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम कंट्रीब्यूशन। अब किताब अपने सबसे सुंदर संदेश पर पहुंचता है। द मोस्ट ब्यूटीफुल मैसेज। हर इंसान पूछता है कि मुझे खुशी कैसे मिलेगी। एडलर कहते हैं कि अब आपको महसूस होगा कि आपका अस्तित्व किसी और के लिए उपयोगी है। ध्यान दीजिए, खुशी सिर्फ पैसा कमाने से नहीं आती, है ना, सिर्फ प्रसिद्ध होने से नहीं होता, सिर्फ पॉपुलैरिटी पाने से नहीं होता, सिर्फ बड़ी गाड़ी खरीद लेने से नहीं होता। वास्तविक खुशी तब आती है जब आपकी वजह से किसी की जिंदगी थोड़ी सी भी बेहतर हुई हो तो आप बहुत खुश होते हैं। किसी बच्चे को पढ़ाना, है ना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, अपने परिवार के लिए समय निकालना, ईमानदारी से अपना काम करना, है ना, ज्ञान बांटना जो वास्तविक है, दूसरों को प्रेरित करना, यही कंट्रीब्यूशन है और यही जीवन का अर्थ भी है। राइट। सोचिए, अगर आज आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाए, लेकिन आपके पास कोई अपना ना हो, तो कोई उद्देश्य ना हो, कोई ऐसा इंसान ना हो जो आपकी वजह से मुस्कुराता हो, तो क्या आप सच में खुश रहेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आपके पास सीमित संसाधन हो, है ना, संसाधन हो, फिर भी आप किसी की उम्मीद बन जाए, तो क्या आपको अपने जीवन का मूल्य महसूस होगा? यही इस किताब का सार है। एक्शन प्लान क्या है कि आज से 5 आदतें शुरू कीजिए। पहला क्या है कि हर सुबह खुद की तुलना सिर्फ कल वाले अपने से कीजिए, है ना। हर सुबह खुद की तुलना सिर्फ कल वाले अपने से कीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो बातें आपके नियंत्रण में नहीं है उन्हें छोड़ना सीखिए। जो बातें आपके नियंत्रण में नहीं है उसको छोड़ देना ही सही होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि लोगों के अप्रूवल के बजाय अपने वैल्यूज के अनुसार निर्णय लीजिए। चौथा पॉइंट क्या है कि हर दिन कुछ नया सीखिए, चाहे सिर्फ 15 मिनट ही क्यों ना हो। पांचवा पॉइंट क्या है कि हर दिन कम से कम एक ऐसा काम कीजिए जिससे किसी दूसरे इंसान का भला हो। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। सो द फाइनल मैसेज इज व्हाट दैट ये किताब हमें यह नहीं सिखाती कि दुनिया बदल जाएगी, है ना। ये किताब हमें यह नहीं सिखाती कि दुनिया बदल जाएगी। यह हमें सिखाती है कि अगर हमारा सोच बदल जाए तो वही दुनिया अलग दिखाई देती है और हम दुनिया को अलग दृष्टि से देखते हैं, है ना। आपका अतीत आपका जेल नहीं है ना। दूसरे की राय आपका भविष्य नहीं है। तुलना आपकी पहचान नहीं है, डर आपकी किस्मत नहीं है और असफलता आपकी कहानी का अंत नहीं है। आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। आपको हर किसी से बेहतर होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कल वाले अपने आप से बेहतर बनना है। याद रखिए कि जीवन का उद्देश्य सबसे महान दिखना नहीं है। जीवन का उद्देश्य सबसे महान दिखना नहीं है, बल्कि सबसे सच्चा बनते देखना है खुद को। लोग आपको
पसंद करे या ना करे, अगर आप अपने सिद्धांतों, अपने चरित्र और अपने उद्देश्य के साथ ईमानदारी से जी रहे हैं तो आप पहले ही सफल हो चुके हैं, है ना। क्योंकि असल आजादी तब शुरू होती है जब आप अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों के हाथों से वापस लेकर अपने हाथों में ले लेते हैं। और शायद यही है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। यू नो, अगर आज की इस यात्रा ने सोच में थोड़ा सा भी सकारात्मक बदलाव लाया हो तो इस सीख को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से, है ना, हर कोई को शेयर कीजिए। अपने जितने भी लोग हैं जिनको बहुत ज़रूरत हो, जो मददगार हो, जिनको इस तरह का सोच, इस तरह की मानसिकता की ज़रूरत हो, उनको आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि याद रखने की चीज़ ये है कि दैट यू नो लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल नॉट व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट्स यू। Life becomes meaningful not when everyone accepts you, but when you have the courage to accept yourself and live with purpose. Right? So yeah.